हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन एग्रीकल्चर। मैथ्स विद अभिलाष सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ लेके आया हूँ IBPS AFO के बारे में मैथ्स को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि IBPS AFO में प्रीलिम्स और मेंस के प्रॉपर बैच चलते वाले हैं, है ना। यूट्यूब को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और प्री और मेंस की जो भी तैयारी आप करना चाह रहे हैं उसके ऑनलाइन बैच भी हमारे शुरू हो रहे हैं। और मैं कवर करने जा रहा हूं मैथ्स, और मैथ्स बाय अभिलाष सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके 5 नंबर 5 मार्क्स दोस्तों मैं आपके पक्के करने जा रहा हूं। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। क्या करवाया जाएगा इस क्लास में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके एग्जाम में 5 नंबर की आती है उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से दोस्तों सोल्व करवाया जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और बहुत अच्छे लेवल पर लेके चलेंगे। और आई होप कि इस क्लास के बाद आपके जीवन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी सवाल कभी गलत नहीं होगा, और विद इन सेकेंड्स में आप क्वेश्चंस को करके आ रहे होंगे। विद इन सेकेंड्स की गारंटी मैं ले रहा हूं आपके साथ कि विद इन सेकेंड्स में आप चीज़ों को सोल्व करके आ रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं कि स्टैंडर्ड मोड की आपके साथ, कि एक इक्वेशन आएगी आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। उसका एग्जाम्पल मैंने आपके सामने आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिख रखा है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है। उसके लिए आप नोट्स बना लीजिएगा, फटाफट से नोट्स बना लीजिएगा। और सबसे पहले लिखिएगा सेकंड साइन प्लस का होगा। सुनना, यदि सेकंड साइन का मतलब है इसे मैं फर्स्ट साइन बोलूंगा, इसे मैं फर्स्ट साइन बोलूंगा, और इसे मैं सेकंड साइन बोलूंगा। अब ये कोडिंग नोट कर लीजिएगा, इस कोडिंग को फटाफट से नोट कर लीजिएगा। जिस बच्चे को ये कोडिंग फटाफट से नोट हो गई या याद हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जिस बच्चे को ये कोडिंग याद हो गई तो समझ लेना कि उसका जो सवाल है वो सेकंडों में हल हो जाएगा, ठीक है। सेकंडों में कैसे हल होगा? आपको कोडिंग याद रखनी है सेकंड साइन की। किसकी? सेकंड साइन प्लस होगा। सेकंड साइन प्लस होगा तो रूट जो होगा, जिसके जो वैल्यू आएगी, रूट जो आएंगे इसके जो रूट या वैल्यू आएगी, ध्यान रखिएगा, रूट या वैल्यू आएगी, ध्यान रखिएगा, रूट या वैल्यू आएगी, उसके सेम साइन रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम साइन रहेंगे। सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्या रहेंगे? सेम साइन रहेंगे, है ना। और सेम साइन कौन से होंगे? फर्स्ट साइन के उल्टे, फर्स्ट साइन के उल्टे। इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। यदि सेकंड साइन प्लस का होगा, सेकंड साइन किसका है? ध्यान से देखो, सेकंड साइन किसका है? प्लस का होगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आएंगी, जो रूट्स आएंगे दोस्तों आपके, वो दोनों सेम साइन के आएंगे, और फर्स्ट साइन के उल्टे, फर्स्ट साइन का प्लस, तो दोनों रूट आपके माइनस के आएंगे, दोस्तों माइनस के आएंगे। समझना मेरी बात को ध्यान से, और चीजों को नोट करते जाइएगा, और जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसे सोल्व करके देख लीजिएगा। यदि विद इन सेकेंड्स में आपसे क्वेश्चन नहीं हुए फिर बताना, ठीक है। इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊंगा। अभी मैं इसका बेसिक लेवल लेके आया हूं, इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फटाफट चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये ले आया क्वेश्चन आपके सामने, मैंने कहा अभी दूसरा साइन प्लस का होगा, मेरे साथ साथ बोलते रहना। यदि सेकंड साइन प्लस का होगा तो रूट की वैल्यू सेम साइन आएंगे और फर्स्ट साइन के उल्टे आएंगे। फर्स्ट कौन है? प्लस, तो इसके रूट बनेंगे दोनों के दोनों माइनस, क्या बनेंगे? माइनस। अब आपको पता होगा कि सबसे पहले इन दोनों को गुना किया जाता है, 6x²। क्या किया जाता है? 6x²। और 6x के ऐसे टुकड़े किए जाते हैं, 6x के ऐसे टुकड़े किए जाते हैं कि जोड़ूं तो 5 बन जाए, गुना करूं तो 6 बन जाए। देखो, जोड़ूं तो 5 बन जाए, देख रहे हो ना, फटाफट देखो, जोड़ूं तो 5 बन जाए और गुना करूं तो 6 बन जाए, तो 3 और 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 3
और 2, माइनस का 3 और माइनस का 2। बोलो हाँ या ना, बोलते रहो हाँ या ना। समझ आया या नहीं आया? क्या समझ आया? सर सेकंड साइन प्लस का होगा, सेकंड साइन प्लस का होगा तो रूट वैल्यू सेम आएंगी, रूट वैल्यू दोस्तों सेम आएंगी। क्या आएंगी? रूट वैल्यू सेम आएंगी, ठीक है। और फर्स्ट साइन के उल्टे आएंगे, फर्स्ट साइन के क्या आएंगे? उल्टे आएंगे, ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में ये क्या है? 2y², क्या है? 2 और 3 के ऐसे टुकड़े करेंगे, 3 के ऐसे टुकड़े करेंगे, सुनना मेरी बात को, 3 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुना करें, गुना करें तो क्या बन जाए? सुनना, गुना करें तो क्या बन जाए? गुना करें तो हमारे पास 2 बन जाए, गुना करें तो हमारे पास क्या बन जाए दोस्तों? 2 बन जाए, गुना करें तो 2 बन जाए और प्लस करें तो 3 बन जाए, तो 2 और 1, क्या? 2 और 1, तो आंसर आएगा -2 और -1। क्यों? क्योंकि दूसरा साइन प्लस का होगा, दूसरा साइन प्लस का होगा तो सेम रूट आएंगे, सेम साइन आएंगे, रूट की वैल्यू सेम साइन होगी, फर्स्ट साइन का उल्टा, फर्स्ट साइन मतलब प्लस, तो आंसर आएगा -2 और -1। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद वो पूछता है, इसके बाद वो पूछता है कि x बड़ा है y से, x बड़ा बराबर है y से, x छोटा है y से, x छोटा बराबर है y से, या कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। या आपसे पूछ सकता है ज्ञात नहीं किया जा सकता, पांचवा ऑप्शन होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हम इनकी लड़ाई करवाई जाती है, अब इनकी क्या करवाई जाती है? लड़ाई करवाई जाती है। लड़ाई कैसे होती है? सुनना, लड़ाई कैसे होती है? अब -3 को भेजा जाता है इन दोनों से लड़ने के लिए, -3 को भेजा जाता है इन दोनों से लड़ने के लिए, और -3 इन दोनों से हार के आ जाता है, -3 इन दोनों से हार के आ जाता है। इसका मतलब -3, x जो है छोटा हो गया। एक बंदे को दोनों बंदों से लड़ाया जाएगा, एक बंदे को दोनों बंदों से लड़ाया जाएगा, ठीक है। -3 छोटा होता है -2 और -1 से। आपको पता होगा कि माइनस में छोटी संख्याएं बड़ा मान देती हैं और बड़ी संख्याएं छोटा मान देती हैं, तो -3 जो है इन दोनों से क्या है? छोटा है। तो मैंने कहा भी x छोटा होगा y से, x छोटा होगा y से, तो ये गलत है, x छोटा होगा y से, तो ये भी गलत है। इन दोनों में से आंसर आएगा। अब -2 को भेजा मैंने, -2 को भेजा तो -2 कहता है एक बार तो मैं बराबर हूं, एक बार मैं छोटा हूं। सुनना मेरी बात को, -2 कहता है एक बार तो मैं बराबर हूं और एक बार मैं छोटा हूं। इसका मतलब कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू, छोटा बराबर है, लेस देन इक्वल टू है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आई होंगी। मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा, देखते जाइएगा। बस आप क्या करो कि फटाफट से ये चीजें नोट कर लो, और कम से कम इसे नोट, सारी चीजों को कॉपी में नोट करो और फिर प्रैक्टिस करके देखो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलने से पहले सुनना मेरी बात को, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। क्या ये बात है दोस्तों बहुत ही मजेदार कि बैंक एएफओ का प्री और मेंस का जो बैच है 7 मार्च को शुरू होने जा रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप बिना झिझक के, बिना डरे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एक हमारा नंबर है 9511593126। दोस्तों कौन सा बैच शुरू हो रहा है? बैंक एएफओ का, जिसके लिए हम जाने जाते हैं बैंक एएफओ के लिए। 7 मार्च को बैच शुरू हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का बैच। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है दोस्तों, है ना, इसमें, ठीक है। आपके घर पे क्या पहुंचने वाला है? इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किताबें तो मेंस की हैं। 9 किताबें किसकी हैं? मेंस की। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की मेंस की किताबें हैं। किसकी किताबें हैं? मेंस की किताबें हैं। आपके घर पे, ऑनलाइन वाले बच्चों के घर पे पहुंच जाएंगी। ऑनलाइन वाले बच्चों के जो भी कोर्स परचेज करेगा, वेबसाइट का नीचे लिंक दिया हुआ है,
नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी बच्चा कोर्स परचेज करेगा तुरंत उसके घर पे ये सारी किताबें पहुंच जाएंगी, और जो ऑफलाइन में आएंगे उनको यहीं मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा और क्या मिलने वाला है, ये सेम आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलने वाला है। मेंस की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, मेंस की बात हो रही है। ठीक है, मेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्री में आपको क्या मिलने वाला है। प्री में, हाँ जी, प्री में हमें क्या मिलने वाला है, लो जी, प्री में ये तो सिर्फ प्री में ये वो किताबें हैं, मैथ्स की इक्वेशन के 1000 सवाल, मैथ्स की इक्वेशन के 1000 सवाल, कितने क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक, 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक। फिर आपके सिंप्लीफिकेशन के 1200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक, 1200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक। मैथ्स की सीरीज के 850 क्वेश्चन की, 850 क्वेश्चन की मैथ्स बुक, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद अरिथमेटिक, पूरी अरिथमेटिक, डाटा इंटरप्रेशन के 1000 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रेशन के 1000 क्वेश्चन की बुक, डाटा इंटरप्रेशन के 1000 क्वेश्चन की बुक। अब आती है बुक 1 रीजनिंग की बुक 1, बुक 2 सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ठीक है, बुक 1 और बुक 2 में क्या होगा, बुक 1 और बुक 2 में आपके क्या कौन कौन से टॉपिक होंगे, डायरेक्शन वाले हो गए, डायरेक्शन के बाद आपके ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ग्रुप कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, वो सारे बुक 1 और बुक 2 में होंगे। ठीक है, रीजनिंग की आपकी 4 किताबें, मैथ्स की आपकी 5 किताबें और इंग्लिश की 3 किताबें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12 किताबें आपके घर पे पहुंच जाएंगी। कहाँ पहुंच जाएंगी, आपके घर पे पहुंच जाएंगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच शुरू हो रहे हैं, कब शुरू हो रहे हैं, 7 मार्च को। कब शुरू हो रहे हैं, 7 मार्च को। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे वेबसाइट का लिंक है, सीधा परचेज कर सकते हो। कोई बात पूछनी हो, देखनी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब मैं लेके चलता हूं आपको वापिस अपनी मंजिल पर। ये अपनी मंजिल पर चलते हैं हम। हमारी मंजिल क्या कहती है, हमारी मंजिल हमें क्या कहती है कि क्वाड्रिक इक्वेशन सोल्व करो। हाँ जी, अब आपके पास 2 नियम है, ये 2 नियम जो हैं आपका बंटाधार करेंगे। क्या करेंगे, बंटाधार करेंगे। ठीक है, आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे। क्या लाएंगे, जीवन में खुशहाली लाएंगे। 2 नियम, पहला नियम है कि सेकंड साइन प्लस का हो सकता है और सेकंड साइन माइनस का भी हो सकता है। जब सेकंड साइन माइनस का होगा, सुनना, जब सेकंड साइन माइनस का होगा तो डिफरेंट साइन आएंगे, रूट्स के डिफरेंट साइन आएंगे और फर्स्ट साइन के उल्टे की चलेगी। ऐसे समझ नहीं आएगा, सवालों में चलेंगे ना फिर समझ आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड साइन है, जो दोस्तों सेकंड साइन है वो प्लस का है या माइनस का है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, जो सेकंड साइन, ये सेकंड साइन बोला जाएगा और इसे हम फर्स्ट साइन बोलेंगे। ठीक है, लो जी फटाफट देखो। मैंने ये सारी चीजें इसलिए लिख के रखी हैं कि मेरे बच्चों का टाइम नहीं खराब होना चाहिए, बिल्कुल भी, है ना। एक चीज को आराम से लिख के देखो, रिकॉर्डिंग का बहुत फायदा होता है ना। टाइम नहीं खराब होना चाहिए मेरे बच्चों का, बिल्कुल भी। दूसरा फंक्शन ये बनता है, यदि सेकंड साइन, सुनना मेरी बात को, सेकंड साइन प्लस का होगा, यदि सेकंड साइन, मेरे साथ बोलोगे ना, अभी के अभी रट जाएगा। सेकंड साइन प्लस का होगा तो दोनों सेम साइन आएंगे और पहले साइन के उल्टे की चलेगी। पहला साइन माइनस है तो दोनों रूट प्लस के होंगे, दोनों रूट किसके होंगे, प्लस के होंगे। बोल दो, दोनों रूट किसके होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है, हाँ जी, सुनते रहिएगा। दूसरा साइन, यदि सेकंड साइन माइनस का आ गया, सुनना, सेकंड साइन माइनस का आ गया तो दोनों साइन उल्टे होंगे। दोनों साइन उल्टे का मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो जो पहला साइन होगा उसके उल्टे की चलेगी। इस बात का क्या मतलब है, जो पहला साइन होगा उसके उल्टे की चलेगी, मतलब इसमें प्लस वाला, ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा, प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होगा। ठीक है, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, जैसे आपके पास आया 5 और 3, ठीक है, तो 5 वाले को प्लस का निशान देंगे और 3 वाले को माइनस का निशान देंगे। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को। अब आया सेकंड साइन माइनस का हुआ,
सुनना, सेकंड साइन माइनस का हुआ तो दोनों साइन अलग अलग आएंगे, लिखो दोनों साइन अलग अलग आएंगे, और पहले साइन के उल्टे की चलेगी, फर्स्ट साइन के उल्टे की चलेगी। उल्टे की चलेगी मतलब जो माइनस वाला साइन होगा उसके पास बड़ा अंक होगा, माइनस वाले साइन के पास बड़ा अंक होगा, और प्लस वाले साइन के पास छोटा अंक होगा। पता है, अब आपको मुझे पूरा यकीन है कि 50% बातें अभी तक समझ आई हैं। जो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी पढ़ी है तो उनको भी बहुत मजा आया होगा, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको भी 50% बातें समझ आई होंगी। कितनी? 50%। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे ना, किसको करेंगे? क्वेश्चंस को करेंगे, तब देखिएगा कैसे आपको चीजें समझ आती है। देखना, आप देखते रहिएगा, है ना, नोट जरूर करते रहिएगा। हाँ जी, रूल बताओ, पहले तो रूल बताओ। दूसरा साइन, हाँ जी, सेकंड साइन, सुनना, सेकंड साइन माइनस का है, सेकंड साइन माइनस का है, सुनते रहिएगा। सेकंड साइन माइनस का है तो एक प्लस का आएगा और एक आपका माइनस का आएगा, ठीक है। एक प्लस का आएगा, एक माइनस का, ठीक है, ठीक है। एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, ठीक है। सुनना इस बात को, एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। जो प्लस का होगा उसके उल्टे की चलेगी, उसके उल्टे की, पहले साइन के, फर्स्ट साइन के उल्टे की चलेगी। फर्स्ट साइन का उल्टा कौन हुआ? माइनस। तो बड़ा नंबर इसको देंगे और छोटा नंबर इसको देंगे, ठीक है। टुकड़े करिएगा, टुकड़े करिएगा। 14 5 70, 14 5 70, 70 है ना, 10 7 70, 14 5 70, 70 के टुकड़े क्या हो जाएंगे सर? 70 के टुकड़े हो जाएंगे 10 और 7, कितने हो जाएंगे? 10 और 7, है ना। जब इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 3 बनना चाहिए। बोलते रहो मेरे साथ साथ, जोड़ेंगे या घटाएंगे, सुनते क्यों नहीं? जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 3 बनना चाहिए और गुणा करेंगे तो 70 बनना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा था जो बड़ा साइन मतलब 10 इसको देंगे, 10 इसको देंगे, बड़ा नंबर माइनस को मिलेगा और छोटा नंबर प्लस को मिलेगा। आई होप अब समझ आ गया होगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब समझ आ गया होगा कि क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब आपने ये भी सीखना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उससे वैल्यू को डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से वैल्यू को डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, सुनना, सेकंड साइन प्लस का होगा, मेरे साथ साथ क्यों नहीं बोल रहे यार? सेकंड साइन प्लस का होगा तो दोनों सेम साइन आएंगे, दोनों सेम साइन आएंगे और पहले साइन के उल्टे, तो मतलब दोनों प्लस के आएंगे, दोनों प्लस के आएंगे। बोलो हाँ या ना। देखो जो बात मैंने आपको बोली उससे मैं पीछे नहीं हट रहा, आपको पीछे तब नहीं हटना जब आप चीजें नोट करके और पढ़ के बैठे हो। सेकंड साइन प्लस का होगा, सुनना, सेकंड साइन प्लस का होगा तो दोनों सेम साइन आएंगे और पहले साइन के उल्टे, तो माइनस के उल्टे कितने हो गए? प्लस। ये हो गया अपने पास 2 दाया 20, 20 को लिखोगे 4 गुना 5, क्या लिखोगे? 4 गुना 5। जोड़ूं तो 9 आ जाए, जोड़ूं या घटाऊं तो 9 आ जाए, और गुना करूं तो 20 आ जाए, गुना करूं तो क्या आ जाए? 20 आ जाए। तो एक का मान होगा 4, एक का मान होगा 5। बोलिए भैया हाँ या ना। अब लड़ाई करवाई जाएगी। अब क्या होगा? युद्ध में भेजा जाएगा। इसको भेजा, पहले मैंने इसको भेजा, ये कहता ये तो बेटा माइनस में है, ये तो मेरे से वैसे ही हार जाएगा। 7/5, 7/5 होता है 1.4, 7/5 कितना होता है? 1.4, 7/5। हाँ जी, मैंने +4 को भेजा, ये कहता मैं इससे भी जीत जाऊंगा और इससे भी जीत जाऊंगा। बोलो हाँ या ना। जीत गया। अब इसको भेजा मैंने लड़ने के लिए, इसको भेजा, ये कहता मैं इससे भी जीत जाऊंगा और इससे भी जीत जाऊंगा। तो इसका मतलब y बड़ा है, y बड़ा है x से। बोलो भैया हाँ या ना। y बड़ा है किससे दोस्तों? y बड़ा है किससे? हाँ जी, y बड़ा है किससे? x से। हाँ जी, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल फटाफट से करके दिखा दीजिए। अगला सवाल देखो, वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप से ट्राई किया करो, फिर हमें देखो कि अपने में और आप में क्या फर्क है, ठीक है। फिर देखो, ठीक है। अच्छा, 16x स्क्वायर बटा 1/16, 1/16, तो रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट और 2 वैल्यू, प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4। सीख लेना, जब स्क्वायर आता है तो 2 वैल्यू आती हैं, स्क्वायर आता है तो 2 वैल्यू आती हैं। सुनना, यदि x स्क्वायर बराबर 81 है तो x का मान -9 भी होगा, x का मान +9 भी होगा। क्यों? -9 का वर्ग करोगे तो भी 81 आएगा,
+9 का वर्ग करोगे तो भी 81 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस बात को क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बच्चों का डाउट होता है, कई बच्चों का डाउट होता है कि सर √81 आ जाए, √81 आ जाए तो ध्यान रखना कि x की वैल्यू +9 आएगी, +-9 नहीं आएगी। बहुत डाउट रहता है बच्चों को, बहुत ज्यादा डाउट रहता है, खास करके इस इक्वेशन के मामले में। जब x बराबर √81 आता है तो x का मान सिर्फ 9 आएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इसके पास गए, इसके पास गए तो सेकंड साइन प्लस का है, मेरे साथ साथ क्यों नहीं बोलते यार, सेकंड साइन प्लस का है तो दोनों साइन सेम आएंगे। बोलो, दोनों साइन सेम आएंगे। और पहले वाले का उल्टा, जो फर्स्ट साइन होगा उसका उल्टा, माइनस माइनस। ठीक है जी, क्लियर है। अब 3 दूआ 6, 3 दूआ 6, 3 दूआ 6। ठीक है, 3 दूआ 6। अब 6 को कैसे लिखेंगे, 6 को कैसे लिखेंगे, 7 के टुकड़ों में 6 को कैसे लिखेंगे, फटाफट बताइए। 7 के टुकड़ों में 6 को कैसे लिखोगे, फटाफट बताइए। 3y² + 7y + 2, 3y² + 7y + 2। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। बोलो, बिल्कुल सिंपल है। 6 गुना 1 क्या लिख देंगे, 6 गुना 1। गुना करूंगा तो 6 आएगा, गुना करूंगा तो 6 आएगा, जोड़ूंगा तो 7 आएगा। तो आंसर बनेगा -7 और -1। हाँ जी, लड़ाई करवाने के लिए भेजेंगे। अब क्या होगा, लड़ाई होगी। अब क्या होगा, लड़ाई होगी। लड़ाई कैसे होगी, माइनस। अच्छा, पहले इसको भेजता हूं, इसको भेजता हूं, प्लस वाले को, प्लस वाले को भेजता हूं। प्लस वाला कहता है इन दोनों को हरा दूंगा, ये प्लस वाला कहता इन दोनों को हरा दूंगा, क्योंकि मैं प्लस का हूं, बेशक छोटा हूं पर हूं तो मैं प्लस का, मैं प्लस का हूं, दोनों को हरा दूंगा। दोनों को हरा दिया, ठीक है, दोनों को हरा दिया। अब ठीक है, ठीक है, माइनस वाले को भेजा, माइनस 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 25 पैसे, माइनस 25 पैसे, 25 पैसे। 25 पैसा कहता है कि मैं दोनों से बड़ा हूं, मैं दोनों से बड़ा हूं, दोनों को हरा दूंगा। इसका मतलब x कहता है मैं दोनों से बड़ा हूं, है ना। माइनस में छोटी रकम बड़ी, माइनस में छोटी रकम बड़ी, बड़ी रकम छोटी होती है, तो छोटी रकम बड़ी कहलाएगी। ये पॉइंट 25 जो है ये बड़ा होगा इन दोनों से, तो x बड़ा होगा y से, x बड़ा होगा y से। अब ना कई बच्चे सोच रहे होंगे उनकी जबान बंद करने के लिए कि सर छोटे छोटे सवाल करवाए थे, है ना, छोटे छोटे सवाल नहीं करवाए। अब देखो, इसको भी छोटा बना देंगे। एक मास्टर का काम यही होता है कि बड़ी चीजों को छोटा करके आपके सामने डिलीवर करना। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब देखिए, अब देखिए इसके टुकड़े कैसे होंगे। टुकड़े करने का आसान तरीका सीखिएगा। 15 गुना 77 है, क्या है, 15 गुना 77, सुनते रहिएगा, 15 गुना 77। ठीक है, अब इसको लिख लो 3 गुना 5, क्या लिख लो, 3 गुना 5 और 11 गुना 7। ठीक है, अब दिमाग लगाना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया करो। प्राइम फैक्टर में तोड़ते ही दिमाग लग जाता है, दिमाग लग जाता है कि 68 बन जाए, क्या बन जाए, 68 बन जाए। तो 11 तिया 33 और 7 5 35, 33 और 35, क्या 33 और 35, क्या 33 और 35। ठीक है, टुकड़े तैयार हो गए 33 और 35 के, क्या तैयार हो गए, टुकड़े तैयार हो गए 33 और 35 के। ठीक है, लो जी, सेकंड साइन प्लस का है, सेकंड साइन प्लस का है तो दोनों सेम साइन होंगे, दोनों सेम साइन होंगे और पहले वाले के उल्टे की चलेगी, पहले वाले का उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस, दोनों माइनस के होंगे। तो माइनस का 33, माइनस का 33 और माइनस का 35, माइनस का 33 और माइनस का 35। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। लो जी, अगला इसको हम लिखेंगे 3 गुना 68, 3 गुना 68। ठीक है, 3 गुना 17 गुना 4, 3 गुना 17 गुना 4, तो 4 तिये 12, 12, 12 गुना 17 29 हो गया। 12 और 17 29 हो गए। 12 और 17 कितने होते हैं, 29। 12 और 17 कितने होते हैं, 29। और 12 गुना 17, 12 गुना 17 कितना होगा, वापिस 68 गुना 3। तो सेकंड साइन, सेकंड साइन प्लस का है, सुनना, सेकंड साइन दोस्तों प्लस का है, सुनते रहिएगा, सेकंड साइन प्लस का है। सेकंड साइन प्लस का हुआ तो दोनों सेम साइन आएंगे, दोनों सेम साइन आएंगे और पहले वाले साइन का उल्टा, मतलब दोनों माइनस के आएंगे। दोनों क्या आएंगे दोस्तों, माइनस के। तो माइनस का 12 और माइनस का 17। अब क्या होगा, कमेंट करके बताओ, अब क्या होगा सर, अब युद्ध होगा, अब क्या होगा, युद्ध होगा। लो भी युद्ध के मैदान में पहुंच जाइए। हाँ जी, -12 को लड़ने के लिए भेजा मैंने,
-12 को लड़ने के लिए भेजा, तो -12 इसको भी हराया और इसको भी हराया। कहता मैं माइनस में छोटा हूं पर मेरी वैल्यू बड़ी है, माइनस में छोटी रकम बड़ी होती है, माइनस में छोटी रकम बड़ी होती है। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। -17 को भेजा लड़ने के लिए, -17 को भेजा लड़ने के लिए, दोनों से जीत गया, दोनों से जीत गया, दोनों से जीत गया, तो ये वाला y बड़ा हो गया, y बड़ा हो गया x से। ठीक है, तो अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो एक चीज और है, वो एक चीज और है, वो क्या है एक चीज और, कि बैंक AFO का प्री का बैच 7 मार्च को शुरू हो रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाइए फटा से और मजे लीजिए बैच के। बहुत ही शानदार लेवल पे स्टडी मटेरियल आपको सारा दिखा दिया है हमने। A1 स्टडी मटेरियल आपको मिलने जा रहा है, क्लास देख के आपको पता चल ही गया होगा। बाकी मेंस की भी आप प्लेलिस्ट में जाके जितनी मर्जी क्लासेस दे सकते हैं, हमारी इंग्लिश की, मैथ्स की क्लासेस भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब हम लाइव बैच में आपके साथ 7 मार्च को। बने रहिएगा तब तक, थैंक यू वेरी मच। छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे, बाय बाय। अभिलाष सर की तरफ से राम राम, जय श्री राम।